जो पसीना पर्वतों का सिंध बन बादल बना, वे उसे अपने किए बरसात बतलाने लगे। आंकड़ों का हर गुणनफल लाकरों में सील कर भागफल को भाग्य का अनुपात बतलाने लगे। भागफल को भाग्य का अनुपात बतलाने लगे। सदर दैनिक अभिवादन। मैं जनार्दन यादव। वर्तमान परिदृश्य की एक झलक। कहते हैं निहाय की चोरी और सुई का दान। आज भारत सरकार को धन्यवाद देने का दिन है और साथ ही उसकी निंदा करने का भी दिन है। धन्यवाद इसलिए कि उसने पूरे 5 साल लूटने के बाद जनता को डीजल और पेट्रोल के दामों में 2 रुपये लीटर की छूट देने का ऐलान किया है। और निंदा इसलिए कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5 साल में 60 अरब का चंदा ईडी की नोक पर वसूल किया। ये दोनों ही बातें चूंकि तथ्यात्मक है, इसलिए इन्हें लेकर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको आने वाले दिनों में लुटेरी सरकार चाहिए या उसका कोई विकल्प। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सियासत का ढांचा लोकतांत्रिक है, लेकिन इसमें लूट खसोट की पूरी गुंजाइश है। पिछले 77 साल में जो भी सत्ता में आया उसने लोक कल्याण के साथ जितना बना देश और देश की जनता को लूटा। किसी ने लूटने में उदारता दिखाई तो किसी ने लूटने में पूरी निर्ममता का प्रदर्शन किया। केंद्रीय चुनाव आयुक्त की वेबसाइट पर दर्शाए गए आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि आजादी के बाद सबसे बड़ी लूट मौजूदा सत्ता ने की है। भाजपा की और मोदी की गारंटी वाली सरकार ने 5 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 10-20 लाख नहीं बल्कि पूरे 60 अरब रुपए देश के उद्योगपतियों से वसूल किए, और वो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की नोक पर। आप कहेंगे कि ईडी कोई चाकू या तलवार तो नहीं है जो इसकी नोक होती हो, लेकिन हकीकत यह है कि इस संस्था की नोक इतनी पैनी है, जिसकी भी गर्दन पर रखी गई उसने मन से या बेमन से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर भाजपा के खाते में डाल दिया। लूट का यह नायाब तरीका वो कांग्रेस जो 6 दशक तक देश पर राज की नहीं खोज पाई। केचुआ की वेबसाइट पर आई 762 पृष्ठों की जानकारी का सार यह है कि भाजपा ने 5 साल में कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। इस कंपनी का कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिसकी कीमत 13.6 अरब रुपयों से अधिक रही। लुटेरों की सरताज भाजपा अब यदि रसोई गैस पर 100 रुपए की और पेट्रोल डीजल पर आपको 2 रुपए लीटर की छूट दे रही है, तो यह कोई एहसान नहीं बल्कि आगे आने वाले आम चुनाव में आपके अनमोल कीमत की सबसे सस्ती कीमत है। अब यदि देश की भोली जनता इस हकीकत को नहीं समझती तो उसका मालिक भगवान ही हो सकता है, कोई राजनीतिक दल नहीं। राजनीतिक दल तो चोर चोर मौसेरे भाई है, कोई छोटा लुटेरा तो कोई बड़ा लुटेरा। लूटना सभी के डीएनए में शामिल है। देश की जनता का दुर्भाग्य है कि उसे इन्हीं लुटेरों के गिरोह में से अपने लिए चौकीदार, सेवक, संरक्षक और भाग्य विधाता चुनना है। आप कल्पना कीजिए कि जिस सरकार ने 5 साल में अकेले एक इलेक्टोरल बॉन्ड से 60 अरब रुपए कमा लिए हो, वो सरकार महंगाई के जरिए आपको भी लगातार लूटती रही, और अब जब आम चुनाव सिर पर है तो आपको पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए लीटर की छूट देकर या रसोई गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट देकर बरगलाना चाह रही है। सत्तारूढ़ दल ने चुनावी चंदे से जुटाई गई रकम के जरिए देश भर में अपनी पार्टी के लिए 450 आधुनिक कार्यालय बना लिए, लेकिन भवन विहीन स्कूलों की फिक्र नहीं की, अस्पताल बनाने को प्राथमिकता नहीं दी। बहरहाल आम चुनावों के जरिए कानून हमें और आपको एक अवसर देता है कि हम इस लूज खसोट करने वाली संस्था से अपना हिसाब बराबर करें या इस लूज खसोट को लगातार जारी रखें। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए की गई लूट के मामले में तीसरे नंबर पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है।
जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। उसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए, बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए। इस मामले में 5वें और 6ठे नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियां डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस रही। इन पार्टियों के बाद तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, जनता दल सेकुलर, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनसेना पार्टी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेंद्र कड़गम, शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कांग्रेस पार्टी का नाम शामिल है। ये आंकड़े इसलिए बताया ताकि आपको फैसला करने में मदद मिले। चुनावी साल में राहतों की बरसात में भीगकर जनता अपने दुख दर्द को भूलकर क्या फैसला करती है ये तो जनता जाने। लेकिन एक बात जरूर है कि देश आजादी के बाद के सबसे गंभीर दौर से गुजर रहा है। देश को गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और शिक्षा के तमाम लक्ष्यों के साथ ही धर्मांधता से भी जूझना पड़ रहा है। देश में बीते 77 साल में यह सबसे सुर्ख साल है जिसमें धर्मांधता को सत्ता ने पोषित किया है। सत्ता पोषित धर्मांधता देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, अन्यथा धर्म तो सनातन है। इतना विषैला धर्म पहले कभी न था। धर्म ने इससे पहले कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया था, न मुगलों के जमाने में और न अंग्रेजों के जमाने में। धर्म पर मरना की जैसे धर्म महबूबा हुआ, आदमी कुछ और तो कुछ और मंसूबे हुए। क्या चुनौती दे किसी मझदार को माझी, यहां लोग ज्यादातर किनारों पर अभी डूबे हुए, लोग ज्यादातर किनारों पर अभी डूबे हुए। धन्यवाद।